नमस्ते सर। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करें। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, हाँ। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करें। आपको सुनाई पड़ा मेरी बात? जी। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन शुरू कर देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ट्रिगोनोमेट्री में आपको बिगिनिंग वाला एक्सरसाइज शायद छुड़ा दिया था, थीटा इक्वल टू एल बाई आर वाला, रेडियन वाला। हम्म। तो वो क्या नहीं करना चाहेंगे या शुरू करना चाहेंगे शुरू से? समझ नहीं आया, क्या आप रिपीट कर सकते हैं एक बार? मैं ये कह रहा हूँ कि जी। ट्रिगोनोमेट्री में आपको एक चैप्टर शुरू वाला उसने खत्म करके शुरू किया था, पहला नहीं किया नहीं था। वो नहीं नहीं वो करते हैं, वापस करते हैं। करते हैं। तो एक बात समझ लें, बात तो ट्रिगोनोमेट्री की है। आज से यही चलेगा थोड़े दिन, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत हम्म। कुछ अकोमोडेटेड। हम हम ये बताएं कि सबसे पहली चीज जो है, एंगल जी। को मेजर करते हैं हम लोग। पहले हम लोग डिग्री में करके सेटिस्फाइड हो जाते थे। हम क्या क्या करते थे और अब क्या करेंगे, ये देखिए। ठीक एंगल है। की मेजरमेंट इन डिग्री में करते थे, है ना। हम्म। हम नहीं जानते थे कि रेडियन क्या होता है और ग्रेड क्या होता है। हम ये नहीं जानते थे। हम एंगल की मेजरमेंट डिग्री, रेडियन और ग्रेड तीनों यूनिट में करते हैं। ठीक है, हम्म। ऑल द थ्री यूनिट्स। लेकिन हमारे लिए रेलेवेंट दो ही है। हम इसको अभी ऑब्सलीट में मानते हैं, है ना। हम्म। ये अब नहीं है चर्चा में। ग्रेड अब चर्चा में नहीं है। तो डिग्री में कुछ रिलेशंस हैं, जैसे कि हम खाली डिग्री लिख देते थे, लेकिन डिग्री का हाफ हो जाए तो क्या करूं, डिग्री का वन फोर्थ हो जाए तो क्या करूं। तो इन्होंने एक रिलेशन दिया, 1 डिग्री इक्वल टू मिनट्स, और मिनट का सिंबल ऐसे लगा देता है। ठीक। ठीक है। और 1 मिनट सबको पता है 60 सेकेंड्स। हाँ। ये डिग्री, मिनट और सेकेंड्स में एंगल को नापा जाता है। ऐसे ठीक है। समझ गए? एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड। एक हम्म। सिस्टम तो ये है। दूसरा सिस्टम है एंगल नापने का, एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन ऑल्सो। हम्म। अब कहिएगा, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशनशिप? ओके। रिलेशनशिप और कैसे एक दूसरे को इंटरनली कन्वर्ट करके देख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ऐसे। क्योंकि पता तो होना चाहिए कि बदलें कैसे, रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में। तो जी। आपने सुना होगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब एंगल में तो ये है, वैसे पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिखते हैं, है ना। हम्म। और आपको पता होगा कि 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है, बिकॉज दिस गिव्स नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम्म। तो ये इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? एक इरा इरेशनल नंबर है, बिकॉज दिस इज, नेचर क्या है इसका? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जो भी डेसिमल नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ना तो कहीं खत्म हो और ना रिपीट हो, उसको जी। हम लोग इरेशनल नंबर कह लेते हैं। जैसे √3, √2, √7, √5। उसी तरह पाई भी इरेशनल है। पाई इज ओके। एन इरेशनल नंबर। ये क्लियर हो गया। हम्म। अब ये एंगल में अगर देखें तो यहाँ 22/7 नहीं करके ये रिलेशनशिप है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। हम्म। ये रिलेशनशिप ध्यान रखना है कन्वर्जन के लिए। देयर फोर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। जी। ये कन्वर्जन होगा, ये फैक्टर होगा, जैसे डिग्री को मल्टीप्लाई कर देने से वो रेडियन में बदल जाएगा। और उल्टा चलूं तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 अपॉन पाई डिग्री। हम्म।
दो बातें समझ में आई। ये बहुत जी। ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए इस्तेमाल होगा। यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम और देखें कि हम जो एंगल नापते थे स्टैंडर्ड वाला, हम हम्म। स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से नापते थे? 0 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल जिनका हमको वैल्यू पता होता था टेबल से, अच्छा। वो 0 to 90 के बीच में भी हमने किया था 10th क्लास में। हमारा 0 to 90 ही था, इससे आगे हम जाते ही नहीं। हम्म। मतलब सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल थे। तो स्टैंडर्ड एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक 0 डिग्री लेते थे, एक 30 डिग्री लेते थे, एक 45 डिग्री लेते थे, एक 60 डिग्री लेते थे और एक 90 डिग्री, यही लेते थे ना आप? हम्म। इसके अलावा किसी चीज की जानकारी आपने रखने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब हम लोग 60.5 डिग्री, 22.5 डिग्री उस पर भी जाएंगे। और ऐसे हम्म। फॉर्मूले हैं जो हमें हेल्प करेंगे उस काम के लिए। 0 डिग्री तो आप 0 × π/180 करिएगा, जीरो ही रेडियन आएगा। हम्म। कन्वर्ट कर रहा हूँ रेडियन में, ठीक है? इन रेडियन, जी। और दिस इज इन डिग्रीज। इसको करिएगा 30 कौन से फैक्टर से? π/180 से कट के क्या आ जाएगा? 30 डिग्री π/3 रेडियन। जी। ये कैसे रेडियन में कन्वर्ट होगा? ये जीरो रेडियन ही आएगा। हम्म। 45 डिग्री को 45 × π/180 से मल्टीप्लाई करिए, π/4 रेडियन। जी। 60 डिग्री को 60 × π/180 वाले फैक्टर से करिए, π/3 रेडियन। हम्म। और 90 डिग्री को 90 × π/180 से करिए तो π/2 रेडियन। ये सारे के सारे रेडियन में कन्वर्ट हो गए डिग्री वाले। इससे आगे भी अगर 120 डिग्री आता है तब भी हम वही काम करेंगे। हम्म। 120 डिग्री इक्वल टू 2/3 पाई जी। रेडियन। 210 डिग्री आता है तब भी वही करेंगे, π/180। 3 × 7 = 21, 3 × 7 π/6 रेडियन। ऐसे करके हम लोग डिग्री से रेडियन में झट से कन्वर्ट कर लेंगे। फैक्टर क्या होगा? π/180। हम्म। What is that factor? That is to be multiplied to degree wala. That is π/180. This is the factor by which you will multiply all the degrees to convert into radian. प्रॉब्लम तब आती है बच्चे को जब कुछ आधा डिग्री हो जाता है, तब क्या करेगा? तब भी वही करेगा। जी। जैसे हाफ डिग्री आ गई तो लोग क्या करेगा? हाफ इंटू π/180 करेगा, हम्म। π/360 रेडियन लिख देगा इसको, है ना? जी। कुछ भी हो जाए इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन मिनट में आ जाएगा तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करके आना पड़ेगा, है ना? हम्म। और सेकंड में आ जाएगा तो भी डिग्री में कन्वर्ट करके फिर रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये तो हुई एक बात। लेकिन जो दूसरा वर्क है यहाँ दिखाया गया, रेडियन टू डिग्री में, ये वाला देखिए, इसमें अलग फैक्टर है 180/π। ठीक है बाबू? हम्म। जैसे 5 रेडियन, अब कहता है इसको डिग्री में बदलो। इसमें बदलो, डिग्री, मिनट और सेकंड में लाओ, दूसरे सिस्टम में लाओ, कन्वर्ट करो। तो हमको हम्म। कौन से फैक्टर से इस बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम 180/π का उल्टा फैक्टर डालते हैं। जी। 180/π जैसे ही किए ये आ गया डिग्री में। लेकिन यहाँ आप पाई की वैल्यू न्यूमेरिक वाला ही लेंगे। तो देखिए क्या आता है, 5 × 180 = 22। और क्या मैं ये 7 को ऊपर चढ़ा दूं? हम्म। ये आया इतना, होल डिग्री में आएगा। 2 से काटिए 11, 2 से काटिए 90। कितना आया बच्चे? सिक्स हाँ। थर्टी इंटू 630 × 5, हाँ। 3150, 500, हम्म। 5 × 15, 5 × 6 = 31, और बाई 11। अब आप डिवीजन शुरू करिए इसको। देखिए ये कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकंड आएगा। यहाँ आपको समझना है बहुत बारीकी से, क्योंकि वो सब तो बड़े आराम से समझ लेते हैं बच्चे, यहाँ आके फंस जाते हैं। अब आप कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो ये पूरा का पूरा क्या है बच्चे? डिग्री में है। हम्म। और बाई 11 भी लिखा हुआ है। तो मैं इसको अगर इससे डिवाइड करूं, 150 को 11 से, बताइए कितने जा जाएगा?
11 2 जा 22, हम्म। 9 बचा। 50 11, बचा। 11 तो 8 हजार। 8 जा 88 दे दिए। हम सेवन लेंगे जीरो इससे बचा। फिर। 11 6 जा 66। अब ये 4 बच गया। जी। ये 286 जो क्वोशंट आया है वो पूरा का पूरा डिग्री में लिखिएगा, क्योंकि ये हम्म। डिग्री का क्वोशंट है। अब आपके पास 4 क्या बचा, डिग्री रिमाइंडर, उसको कन्वर्ट कर दीजिए मिनट में। तो 4 × 60 240 आ गया। हम्म। इस 240 को फिर से डिवाइजर तो यही है हर बार। 11 2 जा 22, ये 2 बचा, जीरो चढ़ाए। 11 1 जा 11, 9 बच गया, अभी भी 9 बच गया, 9 मिनट बच गया। लेकिन ये जो क्वोशंट आया वो कौन सा क्वोशंट है, मिनट वाला। अब बचा 9। 9 को फिर 60 से करिए तो कितना बन गया बाबू, 540। 60 से करने पर ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये मिनट था, मिनट को 60 से किया, सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। अब फिर 11 ही डिवाइजर है, हर बार 11 डिवाइजर है। 11 4 जा 44, ठीक। हम्म। 11 9 जा 99, 11 10 जा 110। क्या 11 4 जा रहा है कि 5 जा रहा है, 11 9 जा 99, चला गया 49 सेकेंड्स। अच्छा, अब आपने 110 अप्रोक्सीमेटली ले लिया डायरेक्ट, ओके। इसको लिख दीजिए 49 सेकेंड्स। ये कहानी थोड़ी डिफिकल्ट है, जो हम लोगों को चौथी क्लास में पढ़ाया गया था, और वहां आपको नहीं पढ़ाया गया, इसलिए आप ये नहीं जानते। हम आसानी से इसे समझ गए और आप भी समझ गए। ये होता है, मैथमेटिक्स डिसेंड करता है सीनियर से जूनियर की तरफ, है ना। नहीं, ये और एक बार थोड़ा समझा देंगे सर? बिल्कुल समझाएंगे, क्योंकि ये चीज चौथी पांचवी में हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया कि घंटा मिनट सेकंड का डिवीजन कैसे होता है। हम्म। ये आवर मिनट सेकंड का डिवीजन है। हम्म। 21 मिनट 49 सेकंड, एक 5 रेडियन लेकर किए। अब मैं कुछ हम्म। अलग अलग रेडियन लेकर करता हूँ। किताब में बहुत सारे सम हैं इसके रिलेटेड। मान लीजिए आपको इस बार दे दिया 25 रेडियन या 22 रेडियन, कुछ भी दे दिया। थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, 20 रेडियन लिख लीजिए। अब इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, डिग्री कन्वर्ट मिनट करना सेकंड में। डिग्रीज में, मिनट्स डिग्री सेकेंड्स। मिनट सेकंड में, उसके लिए फैक्टर अलग है, 180/पाई। हम्म। और ये जितनी बार हो सके लिखते रहिएगा कि 1 रेडियन = 180/पाई डिग्री, 1 रेडियन = 1 पाई, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया करिए। 1 डिग्री इक्वल टू, ये फैक्टर आपको याद रहेगा, क्योंकि कई बार बच्चे को ये भुला जाता है। 1 रेडियन = दिस मच डिग्री, ऐसे। आप फैक्टर तो कर लिए, लेकिन पाई के लिए 22/7 लगाएंगे। 20 × 180/22 × 7 चला गया, सब कुछ न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया। 2 से 11, 2 से 90 कर दीजिए। 630 × 20 आया। ऑन 11 ही डिवाइजर है। 0 0 126, करेक्ट है। हम्म। ये तो पूरी तरह से फ्रैक्शन में लिखूं तो डिग्री है, लेकिन हमें तो हम्म। तीनों में जाना है। जी। 1 2 6 00 में मैं 11 से डिवाइड करता हूँ। पहले 1 जा गया 11, एक बचा, फिर 1 जा गया 11, 5 बचा, फिर 4 से गया 44 बचा, 6 आया 11, 5 जा 55। तो हम लिखेंगे 1145 डिग्री। और मेरे पास क्या बच गया, 5 रिमाइंडर बचा ना 55 जाने के बाद। जी। ये 5 फिफ्टी को फाइव 60 से मल्टीप्लाई करके 300 करिए। 11 से डिवाइड करिए, 2 जा गया 22, 8 बचा, 11 7 जा 77, 3 बच गया, सही है। ये जो जी, ट्वेंटी 7 आया। सेवन आया वो 27। 27 आया वो मिनट में है। और अब ये बचा है फिर कन्वर्ट करने के लिए 180 बना। इसको 11 से करिए, 1 जा 7, 11 6 जा। हम्म। आगे आपको कुछ सोचना नहीं है, जितना आ गया आ गया। अप्रोक्सीमेटली राउंडिंग वाउंडिंग करके जो भी होता है लिख दीजिए। 1145 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड्स, इस तरह से आप
रेडियन को डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर पाते हैं। एक तो ये कहानी है। जी। ये कन्वर्जन का खेल तो सीधा साधा है। उसके बाद आता है एक रिलेशनशिप होता है, लेंथ ऑफ द आर्क। 10th क्लास की बात है, लेकिन थोड़ा यहाँ बदला हुआ है। लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड सेंट्रल एंगल। 10th को थोड़ा रिमाइंड करिए तो हम लोग लिखते थे लेंथ ऑफ द आर्क का एक फार्मूला, सेंट्रल एंगल थीटा होता था, रेडियस ऑफ हम्म। द सर्कल आर होता था, लेंथ ऑफ द आर्क एल होता था। और इसका जी। एक फॉर्म हम डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पर, और हम इससे समझाते हैं आपको कि हम कहना क्या चाहते हैं। ये खेल बना। जी। ये दो रेडियस हम ड्रॉ कर देते हैं, तभी सेंटर पे एंगल बनेगा थीटा। आप समझ गए होंगे लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, और ये हम 10th में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा मैनिपुलेटेड है वो। ये थीटा को रेडियन में नापा जा रहा है, सेंटर ये है, रेडियस तो ये सबको पता है, और लेंथ ऑफ द माइनर आर्क यही है। ये जो लेंथ ऑफ द आर्क था वो हम लोग निकालते थे थीटा पाई आर बाई 180 डिग्री, या यूं करते थे थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि आर्क सरकमफेरेंस का पार्ट होता है, हम्म। इसीलिए वो फ्रैक्शन जो पूरे 360 का है वो ले लेते थे, ये फ्रैक्शन है। और इस रेशियो में इसको पूरी सरकमफेरेंस को बांट देते थे, दिस इज सरकमफेरेंस। तो मुझे ये टुकड़ा निकल आता था, और ये टुकड़ा किसी भी और तरीके से धागे वागे से नापेंगे तो इनकरेक्ट ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, कर्व है। जी। कर्व को नापना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसके लिए फ्लेक्सिबल टेप का इस्तेमाल होता था पुराने जमाने में। तो अब हम लोगों को कर्व को नापने के लिए यहाँ अगर फॉर्मूला दे दे तो ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ये हम लोग किस क्लास में करते थे, इन द स्कोप ऑफ 10th क्लास। लेंथ ऑफ द आर्क का ये फॉर्मूला। हम्म। यहाँ थीटा को हम लोग डिग्री में नापते थे, क्योंकि हमें सवाल जो दिया होता था कहता था 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 5 सेंटीमीटर जी। रेडियस है, तो लेंथ ऑफ द आर्क बताओ। हम झट से इस सवाल को ये फॉर्मूला लगा कर लेते थे। और ऊपर वाले में और नीचे वाले में यही फर्क है कि मैंने इसमें कटिंग कर दी है, इसलिए थीटा बाई 180 लिखा है यहाँ पर, और पाई आर लिख दिया है। दोनों बातें एक ही है, ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, मैटर सेम। पर अब क्या हुआ कि अब जो 11th क्लास में कह रहा है कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, रेडियन वर्ड लगा दो। इसको चाहिए, ये जो एल अपॉन आर कैलकुलेट करेंगे वो थीटा आप किस में निकालेंगे, रेडियन। बाद में चाहे आप डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लें उसको, फर्क कुछ नहीं है। आप जरा इसको थोड़ा देखिए पढ़ के, ये थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अभी क्या फॉर्मूला बताए थे रेडियन पूरे पेज इंटू में। डिग्री। वन डिवाइड एट्टी बाई करना है। वन वन एट्टी एटी बाई बाय। फाइव फैक्टर था। जी। अब आप इसको इधर उधर घुमा के देखिए तो यही फार्मूला आता है कि नहीं आता। थीटा पाई आर, प्रॉब्लम। अब इससे देखिए एल इक्वल टू हम्म। थीटा बाई 180 इंटू पाई आर आया कि नहीं आया। मिला के देखिए वही चीज यहाँ लिखा है। जी। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट का एक चेंज है, सही नए तरीके दूसरे तरीके से समझने की बात है, और कुछ नहीं है। वही 10th के फार्मूले को रेडियन में एंगल को लिख देने से ये फार्मूला ये बन जाता है। और इस पर पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज दिया हुआ। पहला एक्सरसाइज पढ़िएगा, अब आपके पास एनसीईआरटी खोलना है और हम एक्सरसाइज पे सीधा ड्रॉपिंग हो। है आपके पास किताब। जी है। पहला क्वेश्चन, पहले एक्सरसाइज।
दे रहा हूँ 1.1 का ना। हम्म 3.1, हाँ। फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। कर लेंगे आप। एक कर लीजिए, मैं एक ही दे रहा हूँ, जो मतलब मुझे लग रहा है देख के। -47 डिग्री 30 रेडी। माइनस में है 47 डिग्री और 30 मिनट। हाँ। ये देखिए डिग्री मिनट दोनों में दे दिया, लेकिन मैंने तो कहा था कि केवल आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब पाई/180 लगाइए। हम्म। लेकिन ये तो मिनट वाला पार्ट भी है, तो 30 मिनट का क्या होगा? हाफ डिग्री होगा। हम्म। 60 मिनट का आपने 1 डिग्री लिखा, 30 मिनट का क्या हो जाएगा? हाफ डिग्री। और मैंने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझकर आपको हाफ डिग्री कन्वर्ट करना सिखा दिया था, ये देखिए। ये मुझे पता था कि कहीं न कहीं आएगा, इसलिए मैंने हाफ डिग्री। अब ये हाफ नहीं रहा, ये -47.5 डिग्री हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? जी। 43 दूनी कितना होता है? 94, एक 95 हुआ। हाँ। 47 2 जा 94 और 1 95/2 आया डिग्री में। हम्म। अब ये पूरी तरह से डिग्री में कन्वर्ट हो गया, मतलब मिनट या सेकंड वाला पार्ट होगा तो हम पहले इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, ये पहला ऑब्जेक्टिव था। एंड जी। वंस इट इज डन, तब तो मुझे वही खेल खेलना है, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर। अब 5 से होता है 19 जा, और 5 से होता है 36 जा। तो मैं इसे लिख दूंगा -19 पाई/72 रेडियन। अगर आपको देखना हो आंसर तो आप देख के हमें बता सकते हैं ये करेक्ट है कि। बराबर। बस एक ही गड़बड़ था कि हाफ डिग्री में कन्वर्ट किया गया इस 30 मिनट को। आप कहिएगा 30 के बदले सर अगर 5 मिनट हो तो क्या करूं? सीधी बात है, 5 बाई क्या कर दीजिएगा, मिनट है तो इसको ऐसे कर दीजिएगा, 1/12 ले लीजिए। हाँ, सही है सर। हाँ। मैंने क्या कहा? अगर 30 के बदले 5 मिनट, यहाँ तो पता है लोगों को 30 मिनट का हाफ डिग्री होता है। हम्म। 5 मिनट हो तो कैसे करें, 10 मिनट हो तो कैसे करें? आप सबको 60 से डिवाइड कर दीजिए, अपने आप जो फ्रैक्शन आता है मिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, आंसर लिखिए। ये क्वेश्चन आपका एक समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट दीजिए। आप दे रहे हैं मुझको क्वेश्चन। जी। फाइंड a degree measure corresponding to the following radian measure. Use अभी pi पढ़ाया as हूँ, 22/7. अभी पढ़ाया हूँ। जी दूँ? कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने सब पढ़ा दिया है, आप अपने आप ही कर सकते हैं। बताइए जरा, एक दीजिए। दे रहा हूँ। कितना रेडियन है? रेडियन पहला वाला है 11/16। 11/16, 616 रेडियन है, ठीक है। हाँ। मैं चाहता हूँ डिग्री मिनट सेकंड में करूँ, तो 11/16 को इस बार फैक्टर हमारा बदल जाएगा, 180/पाई से करूंगा। देन दे से कि पाई कहना चाहिए या नहीं चाहिए, अपना कह दिया तो बड़ी बात है, क्योंकि इसमें हम हमेशा पाई के लिए बोले हैं कि यही लेंगे। काट भी देते हैं थोड़ा। तो 11 × 90 × 7/22 × 8 आएगा। जी। तो मेरे पास जो आया 45 × 7/8, 7×5 = 35, हाँ से 315/8, यही ना? हम्म। ये पूरी तरह से डिग्री में आया है। मैं अब डिवीजन वही शुरू करूंगा, लॉन्ग वाला जैसे सिखाया था। 8 × 24, 7, 5, 8, 9, 72, 70। यहाँ तक सही रहा। 39 को ले लेंगे डिग्री की जगह पर।
तीन को करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, 180 आया, फिर 8 से करूंगा इसको अलग से डिवाइड। समझ रहे हैं ना आप? जी। 4 बच गया रिमाइंडर, ये डिग्री के बदले मिनट में है, 22 मिनट लिख दूंगा। और 4 को करूंगा 60 से तो 240 सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। अब करूंगा फिर वही डिवाइजर से डिवाइड, हमारा डिवाइजर 8 है, पूरी तरह से कट गया, 30 सेकेंड्स आ गया। जी। तो आई कैन राइट 30 सेकेंड। आपको यकीन ना हो तो आप आंसर मिला सकते। सब प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, हमने कुछ छोड़ा नहीं आपके लिए, बट स्टिल यू आर आस्किंग क्वेश्चंस। तो कोई बात नहीं, हम एक एक सम उसमें से भी टच करके देख लेते जी। हैं। ये क्वेश्चन सेकंड और कोई है तो बताइए। नहीं, मैं बस वैसे ही दे रहा हूँ। एक और है 5 पाई बाय 3। 5 पाई बाय 3 फिर रेडियन में है, मैं इसको जी। कन्वर्ट करूंगा डिग्री मिनट सेकंड में। मैंने कहा 180/पाई, ये बहुत सस्ता निकला बिकॉज जो पाई फैक्टर था वो पाई से चला गया, 180/पाई, ठीक है। और ये 300 डिग्री स्ट्रेट निकल आया, और कुछ आएगा हाँ। नहीं। ऑलरेडी पाई लगा है तो मेरे लिए काम इजी हो जाता है, पाई को पाई खत्म कर लेता है और मेरा सीधा सीधा डिग्री में आंसर आ जाता है। और दीजिएगा। 7 पाई बाय 6। 1/6 कैसे डिफरेंट है इससे, जो टाइम खराब कर रहे हो हमारा तुम। नहीं नहीं, आपने बस नेक्स्ट वाला दीजिए, समझा मैंने। बस मतलब ये एक्सरसाइज का सब नहीं पूछना ना, तो ठीक है। एक है थर्ड वाला। नहीं नहीं, नहीं सर, मुझे ये कोई छोड़ दीजिए, दिक्कत नहीं, इसको तो वन तुमने एटी बाई पाई बोला से तो ही। मैं ऐसे ऐसे अच्छे टू दिया टेन आ रहा है। 18 और 210 डिग्री लिख हाँ। कर क्यों नहीं जंप करूँ। हाँ। एक है अ नेक्स्ट। व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन अ मिनट। 360 in 60 seconds, in a इन minute 60, means हाँ। in हाँ हाँ हाँ। 60 seconds, थ्रू therefore हाउ in, मेनी in, रेडियंस in, डज in, इट in, टर्न इन 1 सेकेंड? हाँ, इसलिए 1 सेकेंड में कितना वन रिवोल्यूशन बाई हुआ? सिक्स 6 रिवोल्यूशन हुआ। 6। उल्टा लिख रहा हूँ ना यूनिटरी मेथड को, 6 रिवोल्यूशन, 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन है ना। अब जी। आप देखिए, एक रिवोल्यूशन अगर आप कर लेते हैं तो कितना रेडियन का एंगल बना लेते हैं सेंटर पर? 180 यहाँ और 180 यहाँ, हम्म। मतलब एक पाई रेडियन और एक पाई रेडियन। तो इन जी। वन रिवोल्यूशन हम 2 पाई रेडियन एंगल बना लेते हैं। इन वन रिवोल्यूशन सेंट्रल एंगल कितने का बनता है? पाई रेडियन ये 180 जी। डिग्री और पाई रेडियन ये 2 पाई हम्म। रेडियन। ठीक है, 2 पाई। देयरफॉर हमको 1 सेकेंड का तो निकला ही हुआ है, 6 रिवोल्यूशन में कितना रेडियन बन जाएगा? देयरफॉर इन 6 रिवोल्यूशंस इट विल मेक हाउ मनी रेडियन? हम्म। 6 into 2 पाई। जी। 6 into 2 पाई मतलब 12 पाई रेडियन से ये मूव करेगा इन 1 सेकेंड। पर सेकेंड तो पहले ही निकाल चुके। तो द व्हील विल मेक 12 पाई रेडियन पर सेकेंड रिवोल्यूशन। नहीं जी। समझ में आया हो तो बता दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं नहीं, आ गया। 60 सेकेंड्स में 360 बार घूमा, तो 1 सेकेंड में 6 बार घूमा। एक हम्म। घुमक्कड़ी में 2 पाई रेडियन कंप्लीट हुआ, 6 घुमक्कड़ी में 12 पाई रेडियन कंप्लीट हुआ। तो आई कैन राइट 12 पाई रेडियन पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। यहाँ रिलेशनशिप समझना था और यूनिटरी मेथड बच्चे को आना चाहिए। हम्म। अगला सवाल। नेक्स्ट है सर, एक इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 cm। यहाँ से वही शुरू हो गया, थीटा इक्वल टू L/R रेडियन वाला सवाल है ना।
जी। जो नई चीज एस्टेब्लिश किया था अभी अभी, वो है। एक सर्किल है जिसका डायमीटर कितना बोले, 40। तो कॉर्ड रेडियस लेंथ क्या, 20। रेडियस 20 हो गया। कॉर्ड भी 20। और कॉर्ड की लंबाई, आर्क की लंबाई नहीं है, कॉर्ड की लंबाई फाइंड द 20। लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो ये आर्क की लेंथ चाहिए। हाँ जी। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग किस्म का है, सीधा सीधा नहीं है। हम्म। जब कभी भी कोई डायमीटर 20 का हो, सॉरी रेडियस 20 का हो, और कॉर्ड की लंबाई भी 20 का हो, तो सेंटर को ऐसे ऐसे ज्वाइन करने से क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा? जी। दिस गिव्स इनसाइट ऑफ दिस थीटा। थीटा इज 60 हम्म। degree because in an equilateral triangle OAB, OB के इक्वल टू AB के इक्वल, all three are 20 centimeter, therefore OAB is an equilateral triangle, hence थीटा जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री होगा। नाउ ये 60 डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए, और L आपको फाइंड करना है, R में 20 लगाइए, करेक्ट है, ये जी। फॉर्मूला लगा। क्योंकि इधर रेडियन में होता है तो उधर भी रेडियन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि एंगल को रेडियन में लाओ तब मैं मैच करूंगा, सो तभी हो देयरफॉर सकता है मैच। मैंने कर दिया रेडियन में। नाउ ये देखता हूं कि पाई/3 यहाँ आ रहा है और L/20, अगर मैं इसको सीधा क्रॉस करूं तो लेंथ ऑफ द आर्क 20 पाई/3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो 22/7 करिएगा, हाथ दिया 20, 7 या 21 से अप्रोक्सीमेटली इस 21 को काट लीजिएगा। 20 से थोड़ा ज्यादा आंसर है, 20 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। नहीं तो हम लोग यही देखते हैं, आंसर ये भी लिख के छोड़ सकते। पर सवाल टफ ये था कि इसमें कार्ड की लंबाई दे देने से मुझे एक रिलेशनशिप निकालना पड़ा कि इन तीनों को ज्वाइन करने से ये ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ एक चीज मिसिंग है, सेंट्रल एंगल है ही नहीं। तो सेंट्रल एंगल का उसने पूरी हिंट दे रखी है कि इट फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर द एंगल मेड एट द सेंटर इज 60 डिग्री, एंड यू कैन कम आउट विद दिस आंसर कि 60 डिग्री है। हम तो फॉर्मूला रेडियन में लिखते हैं, दैट डिग्री टू बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन फर्स्ट, हम्म। एंड देन इट मस्ट बी इक्वल टू 12/20 टू गेट द लेंथ ऑफ द आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। अब कुल मिला के यही क्वेश्चन इधर उधर किया हुआ है, कहीं एल हम्म। पूछ रहा है, कहीं आर पूछ रहा है, कहीं थीटा पूछ रहा है, एक पेंडुलम वाला सवाल लास्ट में दिया हुआ है, 3 पार्ट किए हुए हैं उसके। जी। पेंडुलम की लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वही रेडियस का काम करता है। हम्म। पेंडुलम जिस धागे से लटक रहा होता है, सपोर्ट से लटक रहा होता है, जी। यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है वही आगे की लंबाई ही रेडियस का काम करता है, ध्यान रखिएगा। और पेंडुलम अगर पूरा फ्री हो घूमने के लिए तब तो पूरा सर्कल बना लेगा, लेकिन इट इज नॉट फ्री टू रोटेट, सो इसका एम्पलीट्यूड फिक्स होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन जो है आगे पीछे हार्मोनिक मोशन में, आप पढ़ते होंगे फिजिक्स में हार्मोनिक मोशन, वहां कहता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट और राइट घूमता है। तो ये जो है लेंथ ऑफ द आर्क हो जाता है ए बी, ये रेडियस हो जाता है, और इसमें मुझको ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ। ये सेंट्रल एंगल दिया हुआ है तो कहीं लेंथ ऑफ द आर्क और पूछ देता है कहीं कुछ कहीं कुछ। अब मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन है। अब ध्यान रखिएगा कि लेंथ ऑफ द आर्क ये जो बनाता है ये होता है, लेकिन स्ट्रिंग की लंबाई हमेशा रेडियस का काम करता है। ओके। तो जिससे धागा लटक रहा है, जिस धागे से वो लटक रहा है वो रेडियस है। कोई क्वेश्चन मुझे दे सकते हैं जो भी आपको नहीं आता।
फिर नहीं आता तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, लेकिन इफ टू सर्कल्स हम्म। आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल ये 60 डिग्री एंड ये ये 75 डिग्री। ये बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसमें रेडियस का रेशियो पूछा हुआ। जी। लेकिन दोनों सर्कल छोटे बड़े हैं, एक बड़ा रेडियस का, एक छोटा रेडियस का। निश्चित रूप से इनके लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल मान रहा है, इसका मतलब छोटा सर्कल में रेडियस छोटा होगा और इसमें बड़ा होगा। हम्म। तो इसका रेडियस अगर यही मानते हैं, तो ये R1 R2 कर देता हूँ, R1 R1 कर देता हूँ, और ये लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल। और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, और दूसरे में कहता है 75 डिग्री का एंगल है। हम्म। और ये रेडियस R2 है, और लेंथ ऑफ द आर्क इसका भी टुकड़ा नाप के बराबर ही दिया, ये भी L ही है। जी। तो चाहे इसको देखें या इसको देखें, दोनों से L निकाल लीजिए। थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा L/R रेडियन, तो L इक्वल टू R थीटा कह सकते हैं। यहां से L निकलेगा पहली सर्किल से R1 × 60 × हम्म। इस सर्कल से निकलेगा L इक्वल टू R2 × 75 × 5/180, हाँ दोनों में 180 तो होगा। नाउ बोथ द L आर 60 इसमें कट इक्वल। जाएगा, 30 30। तो मैं इसको पाई थ्री जार, बाई हाँ। 3R1 कह सकता हूँ। जी। और 5/3 R1। ये L इक्वेट कर सकता हूँ, 15 × 5 = 15 × 5 = 75, 15 × 12। तो 5 पाई बाय 5 पाई R2 बाई 12 कर सकता हूँ। पाई हम्म। को पाई से गोली कर सकता हूँ, 3 से 4 जा इसे काट सकता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि 4R1 इक्वल टू 5R2 आ रहा है। तो R1/R2 क्या बनेगा? यही तो रेशियो पूछा है, जी। 5:4। द रेशियो ऑफ रेडियस इज 5:4, यही आपसे पूछा है। दोनों से L निकाल लिए, इक्वेट कर दिए। जो कॉमन फैक्टर था कैंसिल हो गया, जो बचा वो इस तरह आया। मैंने रेशियो निकाल दी और आंसर जी। ये एक्सरसाइज इतना ही है। पेंडुलम वाला एक लास्ट में होगा सवाल। जी, पेंडुलम का सवाल उसके बाद एक सवाल है सर, पेंडुलम का। हम्म, Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 35 cm and the E-tip. Describe arc of length 10, 15 and 21 cm. तीन तो कोई दिए एक हैं। करेंगे। आर्क लेंथ करते हैं कितना है? 21। आर्क लेंथ 21। जी। और जो आपको पहला स्टेटमेंट बोला वो रेडियस। एक बार फिर से पढ़ें, मैं भटक गया सवाल पर। वो बोल रहे हैं कि find the angle in radian through which a pendulum swings, ठीक है, if its length is 75 cm। लेंथ मतलब मतलब वो पेंडुलम का लेंथ। पेंडुलम का लेंथ मतलब वही रेडियस है जिस स्ट्रिंग से वो लटक रहा है, अभी अभी डिस्कस कर रहे थे। जी। पेंडुलम का लेंथ माना जाता है फिक्स्ड सपोर्ट से, जहां वो सेंटर लटक रहा है, यहां से नापा जाता है, यहाँ से यहाँ। वो दिस द है लेंथ ऑफ। 75 cm। ये 75 cm, मतलब मैंने क्या कहा था पिछले पिक्चर में कि यही रेडियस का काम करता है, और ये स्विंग करता है ऐसे ऐसे। हाँ। ये आर्क बना रहा है। ये आर्क मुझे दे रहा है 21 सेंटीमीटर, और मुझे ये सेंट्रल एंगल पूछ रहा है। आसान सवाल हो गया। थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं L/R रेडियन, सीधा रेडियन में निकल आएगा। जो कैलकुलेशन होएगा सीधा रेडियन में निकल आएगा। बात समझ रहे हम्म। हैं? L कितना है? 21। R कितना है? 75। ये रेडियन में ही आना चाहिए। जी। 3 × 7 = 21 और 3 से 25।
7/25 रेडियन आ रहा है, चेक करिए तो। चेक करता हूँ, 7/25 आ रहा है। जी। 7/25 रेडियन निकाल सकते हैं, बाकियों का इसी तरह निकलता जाएगा सब, खाली आपको बदलते जाना है एल को, अपने आप आंसर अलग अलग निकलता जाएगा। बट यहाँ समझने वाली बात थी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एक्टिंग एज द रेडियस ऑफ द पेंडुलम, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा ट्रिगो के कॉन्सेप्ट्स को समझाना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से हम, ये तो छोटा बच्चों का खेल था, कोई भी समझ ले, एक दो नंबर का सवाल आ जाएगा, कर देंगे आप। डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, घंटा मिनट सेकंड का डिवीजन कैसे करते हैं, ये आपने सीख लिया बेसिकली। यहाँ पर हमारी समस्या ये है कि हमारा ज्ञान सीमित था। जी। ज्ञान सीमित तब तक था जब हम खाली 0 to 90 के अंदर एंगल पढ़ते थे, लेकिन अब कह रहा है कि तुम्हें पूरे में घुमा दूंगा और बताओ कितना होगा आंसर। वो कहता है मैं 5,000 डिग्री दे दूं, 10,000 डिग्री दे दूं, तुमको आंसर निकालना, बट वो अपने पहुंच में ही देगा हमेशा, आपको जो अपनी तरफ से एंगल ना किया हुआ है उसी में आएगा। तो हमने तो ये एक्स वाई को गलत लेबल कर दी। नहीं, वाई वाई डैश, अच्छा हाँ, सही है सही है। वाई डैश कहाँ, कंफ्यूज क्या आपका मन खराब होता है तो दिमाग भी भटक जाता है। हो। हमको तो लगा हम कहाँ डाउटफुल हो गए, कहीं हम ही तो नहीं पगला गए। हमने सही लिखा है, ऐसी छोटी मोटी गलतियां करेंगे तो हम कहाँ टिकेंगे ऑनलाइन ट्यूटरिंग। एनीवे, जो भी है, इस तरफ आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबको पता है। जी। और एंगल जो मेजर होता है एंटी क्लॉकवाइज होता हाँ। है, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो पॉजिटिव जी। माना जाता है। एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, आर को हटा दीजिए, इज टेकन एज पॉजिटिव। जो भी एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे वो पॉजिटिव लिया जाता है, एंड मेजर्ड क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव। घड़ी के डायरेक्शन में एंगल नाप लेंगे वो निगेटिव। मतलब अगर आप इस दिशा में एक्स से उठे और ऐसे चले, फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऐसे चले, दिस इज डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल है और ये एरो पड़ गया तो ये पॉजिटिव थीटा हो, दिस इज पॉजिटिव थीटा। क्योंकि ये कैसे नापा जा रहा है, ऐसे खुल रहा है, लाइक दिस, आगे आगे आता जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज पॉजिटिव एंगल। निगेटिव एंगल के बारे में कहता है, अगर ऐसे आप चले और ऊपर नहीं जाके आप यूं घूम गए, यहां से नीचे घूम, हम्म। मतलब मूव तो यहीं से करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से, हाँ। है ना। तो अगर आप ऊपर नहीं जाके क्लॉकवाइज मूव कर गए तो ये निगेटिव एंगल है, हम्म। ये निगेटिव थीटा। समझ गए। सबसे पहले तो इस चीज को समझ लीजिए, नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल कैसे होता है, क्या नापा जाता है। लेकिन यूजुअली हम लोग पॉजिटिव एंगल में ही चलते हैं, कहीं एबनॉर्मल केस में आ गया तो उसको सेट करेंगे फिर से, तो ये एडजस्टमेंट करने आना चाहिए। और अब चूंकि हम 90 तक ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिट क्या है, 180 ना। 0 to 90। 0 to 90, ओके रेंज। हम्म। ओके। सेकेंड क्वाड्रेंट की लिमिट क्या है, 90 to 180। हम्म। थर्ड क्वाड्रेंट की लिमिट क्या है,
180 से 270 तक। जी। और फोर्थ क्वाड्रेंट की लिमिट क्या है? 270 से 360। हम्म। अब कहिएगा 360 टू 450 कहाँ चला जाएगा? फिर से फर्स्ट में आ जाएगा। हम्म। 450 टू फिर जितना भी जोड़ दीजिए 90, वो फिर सेकंड में आ जाएगा। मतलब ये सर्कुलर घूमता रहा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो स्टैंडर्ड है वो यही है, यही घूमता रहा। अब घूम घूम के आता रहेगा, और किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा ये आपको पता लगा लेना है एंगल को। उस हिसाब से उसके हम लोग वैल्यू निकाल कर देंगे। हम्म। जैसे एक तो होता है कि बच्चे को ये समझना है ट्रिगो रेशियो किस में बदलता है। अच्छा। आपने एक चैप्टर 10th क्लास में आपका टीचर छोड़ा था, जो मैं बहुत गुस्सा कर रहा था कि क्यों टीचर चैप्टर्स छोड़ देते हैं। कौन सा था वो? ये 90 माइनस थीटा वाला सेकंड एक्सरसाइज ट्रिगो का था। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। वो अब इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर इसको डिस्कस करना जरूरी था, और लगता कुछ नहीं, उसने उस जी। चैप्टर को छुड़वा ही दिया। सेक 90 माइनस थीटा, वो सेक 90, जितना सिलेबस उधर काटते हैं बच्चा वीक होता जाता है। और 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा में हमने देखा था कि लिखे हुए थे किताब में फॉर्मूले, हमने याद करना भी जरूरी नहीं समझा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, हम्म। सेक 90 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा टेन। tan थीटा जी। ये ये तो हमने रेसिप्रोकल फिर भी नहीं, कर दिया था। ये रेसिप्रोकल नहीं है। हम्म। साइन का रेसिप्रोकल कतई कॉस नहीं होता है, कॉस का रेसिप्रोकल साइन नहीं होता, ये कॉम्प्लीमेंट्स है। ठीक है। टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट होता है, सेक का कोसेक होता है। ये हमने गलत लिख दिया बच्चे, कोसेक होगा यहाँ, कोसेक का सेक होगा, सेक का कोसेक। अब आप जो ये चेंजेस देख रहे हैं, साइन का कॉस होना, कॉस का साइन होना, टेन का कॉट होना, सेक का कोसेक होना, कोसेक का सेक होना, कॉट का टेन होना, ये किस किस में होता है और किस में नहीं होता है, ये समझना है। हम्म। तो मैं बता दूं आपको, ऐसे जो ट्रिगो चेंजेस होते हैं, ट्रिगो रेशियो चेंज होते हैं, वो किस किस में? ट्रिगो रेशियो जी। चेंजेस इन 90 प्लस माइनस थीटा में प्लस चेंज माइनस होगा, थीटा। एंड 70 प्लस प्लस माइनस, माइनस थीटा। इसमें ट्रिगो रेशियो चेंज होगा। हाँ, 1 और 3 रेशियो। और रेशियो डज नॉट चेंज, RATIO रेशियो, रेशियो डजेंट चेंज। डू नॉट चेंज। वो होगा किसमें? तो 180 प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं होगा, और हम्म। 360 प्लस माइनस थीटा में भी चेंज नहीं होगा। इस चीज को बढ़िया से मैनेज कर लेना दिमाग में, क्योंकि स्टूडेंट हम भी रहे हैं, और कहाँ कहाँ फंसते थे और गलत आंसर निकल जाता था। उसी ढंग से मैं आपको समझा रहा हूँ कि सबसे पहले ये फंडामेंटल दिमाग में बिठा लीजिए कि किस में चेंज होगा किस में नहीं होगा। ये चार चीजें याद रखने में कोई मुश्किल नहीं। हम्म। तब कहिएगा कि साइन कभी माइनस आना कभी प्लस आना, वो कब होता है? उसके लिए एक इन्होंने ASTC का रूप दिया, फॉर डिसीजन ऑफ साइन। ये बता रहा हूँ, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट बदलेगा तो निगेटिव भी हो सकता है ना। हम्म। पॉइंट यहाँ है तो दोनों पॉजिटिव होगा, यहाँ आ जाएगा तो हो सकता है बेस निगेटिव है तो निगेटिव में आ जाएगा, है ना। यहाँ आएगा तो दोनों निगेटिव है, पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ है तो नीचे वाला निगेटिव है, निगेटिव में आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इस पॉइंट को देख करके आपको समझना है कि साइन का क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का क्या होगा। चेंजेस तो जो बता दिया उसी हिसाब से होगा। सेकंड हाँ। क्वाड्रेंट आपका ऐसे एंगल घूम रहा है,
ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कहता क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मींस ऑल, ऑल पॉजिटिव। साइन कॉस टेन सेक कोसेक जो भी लीजिए, कभी आपको साइन का झंझट 10th क्लास में आया ही नहीं, हम्म, सबको पॉजिटिव ही लिखते थे। 30, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री, सबको पॉजिटिव लिखते, ऑल पॉजिटिव, 0 to 90, है ना। जी। 90 to 180 में कहता है साइन खाली पॉजिटिव होगा। साइन होगा तो उसका बंधु कोसेक भी होगा, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड ही है। थर्ड क्वाड्रेंट में कहता है टेन खाली पॉजिटिव होगा, टेन होगा तो कॉट भी होगा, जी। बाकी सब नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कहता है खाली कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव। ऑल साइन टैन कॉस। ए एस टी सी का रूल है। हम्म। ए एस टी सी से साइन डिसाइड। तो 0 to 90 एंगल ले रहे हैं तो ऑल पॉजिटिव, जी। 180 90 to 180 ले रहे हैं तो साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव ले लीजिए। हम्म, अब ये देखिएगा कि एंगल किस में फॉल किया। जैसे मैं अब 90 से आगे बढ़ रहा हूं और उससे पहले आपको 0 to 90 का सारा एंगल आना चाहिए। किसी ने कह दिया हमें ये वैल्यू निकाल के दो, 210 डिग्री। जी। कॉस में 225 डिग्री और टेन हम्म, में 120। इन सबों की वैल्यू सब 90 से ज्यादा चला गया। हम इसे स्प्लिट करेंगे, देखते हैं 180 से बड़ा है, 180 से कितना बड़ा है, 30 बड़ा है। जी। अभी अभी हमने कहा साइन 180 प्लस थीटा में रेशियो ट्रिगो का चेंज नहीं होता, तो साइन थीटा ही रहा। साइन 180 हम्म, प्लस थीटा साइन थीटा ही रहा। 180 गायब हो जाता है, एंगल आया था। अब आया साइन क्या, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया बच्चे? 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट? 210 थर्ड। थर्ड। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है? हम्म। क्या पॉजिटिव होता है? बोलते नहीं आप। 10 पॉजिटिव होता है। हाँ जी। ये क्या है? साइन है। साइन को निगेटिव कर दे। आंसर क्या आ गया? साइन 30 की वैल्यू 10th में क्या पढ़े थे? हाफ। पीछे क्या लग गया? माइनस। आंसर देखे, आएगा वही आंसर, 1/2 √3/2 जो आता रहा है, लेकिन साइन बदलता जाए। जी। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 30 डिग्री निगेटिव आ गया। हम्म। क्लियर है? जी। देन कॉस 225, इसको देखिए ये कितना है? कॉस कॉस 180 225 प्लस will be थर्ड क्वाड्रेंट जो कि नेगेटिव होता है ना। 180 प्लस 45, पहले ये जी। करिए। ऑल साइन टैन ट्रिगो कॉस रेश होता है। ट्रिगो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो यही जी। रहा। और चला गया कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। कहता है मैं थर्ड में 10 को ही खाली पॉजिटिव देता हूँ, तुम तो किसके माइनस तुझे मैं माइनस दूंगा, तो -1/2। हाफ 1/√2। जो मुझे आता है उसी पहुंच में चला जाता है, बाद में एंगल घूम घाम के और मेरा काम निकल आता है। अब आता हूँ जी। रिस्पेक्टेबल सिटीजन के रूप में। साइन 90, 10 90 + 30। कहता है ट्रिगो रेशियो सबसे पहले चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि मैंने कहा 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में चेंजेज होते हैं। चेंजेज हुए, रेशियो बदल गया, साइन कॉस में 10 कॉट में चला गया। हम्म। चला गया ये, रेशियो बदल गया, 10 कॉट में आ गया। अब एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? 120 डिग्री, सेकंड। 120 इसमें आ गया। जी। और ये कहता है मैं तो साइन को पॉजिटिव दूंगा, तुमको नहीं दूंगा। 10 √3 हमारा, 10 30 डिग्री 1/√3 होता है। ये -√3 आ गया कि नहीं आ गया? हम्म। ये टाइमिंग जो है ना, डिसाइड करना, दो बातें यहाँ बहुत वाइटली इंपॉर्टेंट हो रहा है। सबसे पहले ट्रिगो रेशियो का क्या होगा, देन कम्स एएसटीसी से साइन का क्या होगा।
पहला डिसीजन ये करना है कि साइन, ये ट्रिगो रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा। दूसरा डिसीजन ये करना है कि साइन कैसा लगेगा। बस जी। इससे आप सारे एंगल निकाल सकेंगे। अब आप मुझे कोई भी एंगल दे सकते हैं निकालने। अच्छा नहीं, अभी तो मैं खुद ही करूँगा, आपको नहीं दे रहा मैं, क्योंकि मुझे कोई एक दीजिए उसमें से हमको थोड़ा बड़ा एंगल, जिसमें 1100-1200 नहीं एंगल हो। सर, वो मुझे फिर मतलब वो सॉल्व करने में मज़ा नहीं आएगा। अच्छा। और कौन सा अगला सवाल तो कुछ देंगे ना आप हम। और एक कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, अभी बस 5 मिनट तो है। कॉन्सेप्ट का खेल और ये सर और है एक चीज़ कि है कि ये एक 15 मिनट नेक्स्ट क्लास में हमें एक्स्ट्रा लेना है। आपका ड्यू मेरे ऊपर पड़ा हुआ है ना। जी जी, वो मम्मी ने मुझे मैसेज किया था, मतलब हमें रिकॉर्ड रख रहा हूँ क्लासेस का, तो वो है। आप रिकॉर्ड जरूर रखिए, मास्टर का एक सेकंड भी मिस नहीं होना चाहिए, बाकी रिकॉर्ड रहे ना रहे। वो तो उससे ले यस। ही लीजिए, क्योंकि मास्टर जब तक है बोर्ड पे आपको कुछ न कुछ दे के ही जाएगा। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। जो भी 15 मिनट है, हम इस क्लास में तो नहीं, हम कभी और दे देंगे आप। अभी हम थोड़ा, चाहें तो इस क्लास में ले लें आप, हम एक कॉन्सेप्ट और करते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम। साइन एक्स बोला, हम्म। दिया हुआ है -3/4। जी। और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हम करते पहले भी थे ये सवाल, लेकिन साइन का चक्कर पड़ता ही नहीं था कब। और कहता था फाइंड अदर ट्रिगो रेशियोज, फाइंड अदर टी रेशियो। याद करिए, जब मैं 10th क्लास में था तो P/H B/H वाली कहानी बना बना के, है ना, P/B, ये सब करके साइन कॉस टेन निकाला करते। कहता है ये सब भूल जाओ, बेसिक तो यहीं से आया, लेकिन हम्म। भूल जाओ इसे। आपके पास फॉर्मूले दिए गए हैं, कौन कौन से, ये वाला। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो अगर आपके पास साइन स्क्वायर निकालना हो, तो आप 1 - cos² लिख दिया करिए। हम्म। और अगर कॉस स्क्वायर निकालना हो, तो 1 - sin² थीटा इस्तेमाल करना शुरू करिए। PH BH की कहानी छोड़ दी। जी। देयरफॉर जब भी साइन थीटा निकालना होगा तो आप प्लस माइनस जरूर डालिए, रूट के अंदर 1 - cos। इस तरीके से साइन निकाला करिए। और कॉस निकालने के लिए +- इसी में 1 - sin²। इसी तरह टेन निकालने के लिए क्या करिए, +- थीटा -1, याद करिए। सेक निकालने के लिए क्या करिए, +- 1 प्लस tan² थीटा। कोसेक निकालने के लिए क्या करिए, +- 1 प्लस cot² थीटा करिए। हम्म। और कॉट निकालने के लिए +- कोसेक² थीटा-1। ये चीजें आप यूज करिए। कौन कौन से यूज करिए, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, अपने आप रेलिवेंट चीजें आपके हाथ में आ जाएगी। अब आपका सवाल है साइन एक्स, एक साथ ही तो सब निकाल नहीं पाएंगे। ना। तो आप साइन से सीधा कॉस पे स्ट्राइक करिए। ये है फॉर्मूला। हम्म। क्या है साइन एक्स, -3/। जी, -3/2 दिया है। एक्स लाइज इन, ये थर्ड बात को। हमेशा ध्यान में नहीं, रखना है। ऑल साइन टेन, थर्ड। थर्ड या थर्ड फोर्थ। क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। मैं थर्ड में दे रखा हूँ, जहां दे रखा हूँ वहीं रहिएगा। अच्छा, वही दिया गया, ठीक तो है। इससे मैंने कहा कॉस निकालिए, +- 1 ये प्लस माइनस का चक्कर पहले नहीं होता था, क्योंकि ये खेल ही साइन का नहीं होता था पहले। अब 9/16।
हम्म, है ना। जी। 9, 16 में से 9 गया, प्लस माइनस रूट ओवर 7/4। ठीक है। हम्म, अब यहां लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन, यहाँ तो प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं। सिंस एक्स जी। लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। देयरफॉर हम कॉस एक्स इक्वल टू क्या निकाल पाए, -√7/4। समझ गए, ऐसे छुटकारा पाना होता है इस माइनस प्लस से। कॉस एक्स निकल गया, हम्म, बोलिए हाँ। हाँ हाँ। जैसे ही निकल गया कॉस एक्स और साइन एक्स, बच्चा 10x पे पहुंचेगा और कहेगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन एक्स जी। उसने पहले ही दे रखा था -3/4, और अभी √7/4 आया, ये भी नेगेटिव आया, 4 4 काट दीजिए, माइनस माइनस प्लस करिए, अपने आप 10 पॉजिटिव आ गया। क्यों आ हाँ। गया, क्योंकि ये वाली चीज थर्ड में है और थर्ड इसको रिस्पेक्ट करता है, ASTC, अपने आप पॉजिटिव आ गया, नथिंग टू। ठीक है। और वंस यू गेट 10, तो कॉट आया इसका रेसिप्रोकल करके, √7/3। क्लियर है। हम्म, 10 आया, कॉट आया, कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो, -4/√7 आया। हम्म, और साइन का रेसिप्रोकल क्या हो, और -4/3 आया। हर जी। चीज आ गया कि नहीं आ गया, पहला रेशियो ये 10 का, कॉट का, सेक का, वो सेक का, कॉस का, साइन का, ऑल द 6 रेशियो आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन आ गया। खेल उतना सस्ता नहीं है जैसा 10th में होता था, क्योंकि यहाँ सब जगह माइनस प्लस का फर्क पड़ेगा। अगर आपने गलत लिख दिया तो वो ना आइडेंटिटी ठीक आएगा ना आंसर ठीक आएगा। ठीक है सर। तो क्वाड्रेंट डिसाइड करना और वैल्यू डिसाइड करना, बोथ आर इम्पोर्टेंट। हम्म, अब ठीक ये है। नोट वोट थैंक तो यू आपने किया नहीं, फंडामेंटल सर, चीज को रिकॉर्डिंग से हम कर क्या लूँगा। करें।